हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं बिगेस्ट अनाउंसमेंट के बारे में, जो कि होने वाली है विप्रो की तरफ से। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे वेट ओवर हो चुका है एंड विप्रो एलाइट की मास हायरिंग अनाउंस हो चुकी है। ओके, सो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस बार विप्रो ने क्या क्राइटेरिया रखा है, पूरा हम यहाँ पे वन बाई वन करके डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको वन बाई वन करके सारी डिटेल्स यहाँ पे A to Z मिल जाएंगी। ओके, क्या आपका क्राइटेरिया है, कौन सी बैच के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, और हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि इस बार 2025 में क्या पैटर्न विप्रो ने रखा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्लियरली देख सकते हैं विप्रो एलाइट टेलीकॉम ऑटोमेटिव एम्बेडेड एंड सीपीपी। ओके, सिक्योरिटी जावा फुल स्टैक एंड 2025 हायरिंग। विप्रो की तरफ से यहाँ पे हायरिंग अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो चुकी है एंड दिस इज फुल टाइम अपॉर्चुनिटी एंड सुपर सेट के थ्रू आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। गाइस, जो एप्लीकेशन का डेडलाइन है आप क्लियरली देख सकते हैं, डेट इज 12th ऑफ जनवरी। सो गाइस, ओनली 4 दिन है आपके पास अप्लाई करने के लिए। सो इतना ज्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया को मैच करते होंगे, दे कैन डेफिनेटली अप्लाई, और आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट डेडलाइन इन लोगों ने रखा है, 12 जनवरी से पहले पहले गाइस आपको इसमें अप्लाई कर देना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, डेट इज द मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, जो आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया गाइस वो इस बार क्या रखा है। सो परसेंटेज का क्राइटेरिया सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। डेट इज 10th स्टैंडर्ड में 60% मांगा गया है, 12th स्टैंडर्ड में भी 60% मांगा गया है, ग्रेजुएशन में भी 60% है। अगर आप सीजीपीए में कैलकुलेट होते हैं आपके यहाँ पे लाइक यहाँ पे कोर्स ग्रेड्स, देन आपका 6 सीजीपी एटलीस्ट होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द एग्जैक्ट परसेंटेज क्राइटेरिया एंड सीजीपी क्राइटेरिया फॉर दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी। नाउ यू कैन सी ओपन स्कूल और डिस्टेंस एजुकेशन अलाउड फॉर 10th एंड 12th ओनली। ओके, सो दिस इज द एजुकेशनल क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं डिग्री के क्राइटेरिया के बारे में। सो इसमें आपके बी टेक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं एंड ब्रांच ऑफ स्टडी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग और सीएसई ईसी और आईटी और साइबर सिक्योरिटी। गाइस, यहाँ पे मल्टीपल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं। ऑटोमेटिव भी अप्लाई कर सकते हैं, सीएसई ब्रांच के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ईसी ब्रांच की, आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी ब्रांच के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग। सो गाइस, दिस इज फॉर 23 एंड 24 पास आउट। सो गाइस, 23 बैच वालों के मेरे पास काफी कमेंट्स आते हैं, काफी रिक्वेस्ट भी आते हैं कि कौन सी हायरिंग है कि 23 बैच वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो 23 एंड 24 बैच वालों के लिए गोल्डन चांस है गाइस अभी, क्योंकि 25 की भी अपॉर्चुनिटी आना स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइस, जो भी 23 एंड 24 बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है, दे कैन डेफिनेटली रजिस्टर फॉर दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी। सो आपको ये बात समझ में आ गई, आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है, बैच का क्राइटेरिया भी समझ में आ गया है, और आपका यहाँ पे ब्रांच का क्राइटेरिया भी समझ में आ गया है। ओके, अब हम मूव करते हैं अदर क्राइटेरिया पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वन बैकलॉग इज अलाउड एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन असेसमेंट। सो गाइस, अगर आपके पास कोई भी बैकलॉग है, अगर आपके एकेडमिक्स में कोई बैकलॉग है, तो एक ही बैकलॉग यहाँ पे अलाउ होगी एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन असेसमेंट। उसके बाद आपको यहाँ पे सारे बैकलॉग्स यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू क्लियर द बैकलॉग्स अलोंग विद 8 सेमेस्टर। सो बेसिकली इसमें क्या है, यहाँ से आपकी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपके सारे बैकलॉग्स यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। और जो एजुकेशनल गैप है वो मैक्सिमम 3 इयर्स का ही अलाउड है बिटवीन 10 टू कमेंसमेंट ऑफ द ग्रेजुएशन। ओके, ओनली 3 इयर्स। अगर आपके पास 3 इयर्स से ज्यादा एजुकेशनल गैप है ना, तो गाइस इसमें अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि 3 इयर्स से ज्यादा का गैप यहाँ पे अलाउड नहीं है। ओके, एंड नो गैप्स आर अलाउड इन द ग्रेजुएशन पीरियड। ग्रेजुएशन की जो आपका 3 इयर्स वाला है ना, वो 10th टू कमेंसमेंट ऑफ द ग्रेजुएशन 10th के बाद। उसके बाद जो आपका एजुकेशन है वो आपका यहाँ पे गैप अलाउड नहीं है, कंप्लीटेड विद इन 4th ईयर ओनली। 4th ईयर में आपके 4 इयर्स में आपके यहाँ पे डिग्री कंप्लीट होना ही चाहिए। शुड बी फ्रॉम फुल टाइम डिग्री कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली फुल टाइम डिग्री जिनके पास है वही इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सो यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, कैंडिडेट शुड हैव 18% वायर रजिस्ट्रेशन, दिस इज द एज क्राइटेरिया। सो ये आपका अदर क्राइटेरिया आप क्लियरली रीड भी कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट इज डेजिग्नेशन। गाइस, यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन मिलने वाला है प्रोजेक्ट इंजीनियर का। सो विप्रो लाइट की जब भी हायरिंग होती है तो वो आपको जो डेजिग्नेशन मिलता है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर वाला ही होता है। सो आपको एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर यहाँ पे हायर किया जाएगा। ओके, सो ये बात क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपके कंपनसेशन के बारे में, कि आपको यहाँ पे सैलरी कितना मिलेगा, पूरा सीटीसी वगैरह। सो आप देख सकते हैं एलाइट जो आपका यहाँ पे हायरिंग है, इसमें आपको पैकेज मिलने वाला है 3.5। ओके, सो 3.5 एलपी आपका यहाँ पे सीटीसी होने वाला है एग्जैक्टली। और फ्लैश बोनसेस पोस्ट 6 मंथ फ्रॉम ज्वाइनिंग। सो 25 के आपके यहाँ पे मैंने होने वाले हैं बोनस टाइप के, टू बी मर्ज्ड विद आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ बोनस पे आउट। सो इस तरीके से आपको बोनस वगैरह है जो कि 25 के का अमाउंट है। और मर्ज बोनसेस ऑन 18, 24 36 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग।
ओके, इस तरीके से यहाँ पे इन लोगों ने क्लियरली कंपनसेशन डिवाइड किया है कि आपको जो बोनसेस होने वाले हैं, एक आपका फ्लैट बोनस होगा जो कि पोस्ट 6 मंथ में होगा फ्रॉम ज्वाइनिंग, उसके बाद आपका यहाँ पे 18, 24 इस 36 मंथ में ज्वाइनिंग बोनस होने वाला है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सॉरी आपका एक बोनस होने वाला है नॉट डेट, दैट इज फ्रॉम दी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं पैकेज आपका क्या है और एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्स्ट्रा बोनस वगैरह आपको किस तरीके से मिलेंगे। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, सो बेसिकली जब भी विप्रो हायर करते हो तो उसमें सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड रहता है, यहाँ पे भी सर्विस लेवल एग्रीमेंट बॉन्ड इन लोगों ने रखा है इस बार, एप्लीकेबल फॉर 12 मंथ्स पोस्ट ज्वाइनिंग। अगर आपने नहीं किया है तो 75,000 पे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जनरली विप्रो का अगर बिल का आप देखेंगे तो उसमें 2 इयर्स का यहाँ पे रहता है सर्विस पीरियड, बट यहाँ पे एलाइड के लिए इस बार जो चेंजेस, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले अगर आप देखेंगे तो विप्रो एलाइड के हायरिंग्स में सर्विस लेवल एग्रीमेंट बॉन्ड नहीं होता था, ओनली विप्रो बिल पे में होता था, बट यहाँ पे इस बार तो 12 मंथ्स का यहाँ पे लगाया गया है सर्विस लेवल एग्रीमेंट बॉन्ड। सो बेसिकली इसमें आपको ऐसा सच नहीं सोचना कि 1 साल तो कहीं भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं, कहीं भी वर्क कर लेते हैं, राइट। सो बेसिकली इसके लिए आपको ज्यादा नहीं सोचना है, आपको डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन करना ही है, क्योंकि 1 साल सर्विस लेवल एग्रीमेंट बॉन्ड ज्यादा नहीं होता है। सो आप यहाँ पे कंबेंशन देख सकते हो, सर्विस एग्रीमेंट देख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं गाइस यहाँ पे आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, डेट इज फर्स्ट राउंड। गाइस जो आपका फर्स्ट राउंड होगा वो आपका ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है, और ऑनलाइन असेसमेंट का जो पैटर्न है वो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ओके, सो इसमें आपका टोटल जो होगा वो आपका 128 मिनट होने वाले हैं, जिसमें आपके 3 सेक्शंस होंगे गाइस। सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और आपका एक रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होगा, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से 3 सेक्शन यहाँ पे डिवाइड होने वाले हैं, 3 आपके क्लियरली यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके जो सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, डेट इज लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी। जनरल एप्टीट्यूड में यही होता है, 3 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं, जिसका ड्यूरेशन होने वाला है आपका 48 मिनट। एंड गाइस जो आपके यहाँ पे सेक्शंस होने वाले हैं उसके आपके सेपरेट यहाँ पे लाइक टाइमिंग्स होगा। जैसे कि पहला आपका एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड का आपका टोटल टाइमिंग 48 मिनट का होने वाला है। रिटन टेस्ट का भी आपका सेपरेट 20 मिनट का होने वाला है। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट का भी आपका यहाँ पे 60 मिनट का होने वाला है। ओके, सो बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे, सो एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आपने क्लियर किया देन आप रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पे बैठ पाएंगे। सो जिसमें आपका ऐसे राइटिंग होने वाला है, राइट। ऐसे राइटिंग आपका यहाँ पे 250 वर्ड और 200 समथिंग वर्ड में आपको ऐसे लिखना होता है 20 मिनट में बेसिकली। उसके बाद आपका ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट होने वाला है, 2 प्रोग्राम्स फॉर कोडिंग। ये आपका कोडिंग असेसमेंट होगा बेसिकली। सो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं। सो एंड 60 मिनट का आपका यहाँ पे एक कोडिंग असेसमेंट होने वाला है। And candidate can choose any of the programming language for the coding test like Java, C, C++, Python। आप कोई भी एक लैंग्वेज यहाँ पे चूज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, सो बेसिकली आपका ऑनलाइन असेसमेंट है, ये फर्स्ट राउंड होने वाला है। जैसे ही आप यहाँ पे फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेते हैं देन आपका सेकंड राउंड होगा, डेट इज बिजनेस डिस्कशन, जो कि आपका इंटरव्यू होता है। एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका एचआर डिस्कशन होने वाला है। ओके, सो दिस इज द एग्जैक्ट पैटर्न, दिस इज द एग्जैक्ट सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द विप्रो एलाइट। सो गाइस ये हायरिंग अपॉर्चुनिटी, अब मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको अप्लाई करना है। दिस इज द सुपरसेट लिंक, जहाँ पे जाके गाइस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से जाके आपको चेक करना है, यू कैन अप्लाई फ्रॉम देयर। Guys, in this video I have discussed about Wipro Elite full hiring process. I hope you like this video. Thank you guys, thanks for watching.